अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। माह रमज़ान शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। आप सबकी हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर सभी व्लॉग को एक साइड पर रखते हुए आज के व्लॉग में रमज़ान प्रेप आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज के व्लॉग में शेयर की जाने वाली सभी रेसिपीज एंड आइडियाज जस्ट फॉर मोटिवेशन शेयर किए जा रहे हैं। जितनी भी रेसिपीज आज आपको देखने को मिलेंगी ये प्री रिकॉर्डेड रेसिपीज हैं, लेकिन मेरे चैनल पर इनमें से बहुत कम रेसिपीज मैंने अपलोड की हैं। माह रमज़ान की तैयारियां हमें जोरों शोर से और एक्साइटेड होकर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा फूड पर नहीं, इबादत पर होना चाहिए। माह रमज़ान के लिए सिर्फ वही खाना बनाकर फ्रीज़ कीजिए जो आपको लगता है टाइम टेकिंग है और जिसे आप रोज़ा रखकर नहीं बना सकती हैं, जैसा कि समोसे, स्प्रिंग रोल्स, चिकन टिक्का, कबाब्स ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से नहीं हम बना सकते हैं। और अगर हम रोज़ा रख के बनाएं तो उनमें स्पाइसेस ऐड करते वक्त कई बार स्पाइसेस यहाँ वहाँ हो जाते हैं, जिनके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। ऐसी चीज़ें अगर आप बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। माह रमज़ान शुरू होने से पहले मेरा सबसे पहला फोकस था मेरे किचन कैबिनेट्स, किचन काउंटर्स को क्लियर और उनमें स्पेस बनाना, जिससे सहूर और अफ्तार में मुझे काम करने में दिक्कत ना हो। मैंने अपने किचन काउंटर टॉप्स पर जितने भी गैजेट्स थे, जैसा कि टोस्टर, सैंडविच मेकर, इस तरह की सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके कैबिनेट्स में रख दिया है। अगर किसी को कुछ बनाना होगा हम वहीं से ही निकाल कर इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल के बाद फिर से क्लीन करके किचन कैबिनेट्स में रख देंगे। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे माह रमज़ान में मेरे किचन में अपग्रेड करनी थी वो था मेरा माइक्रोवेव। मेरे किचन गैजेट्स के साथ मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल मैच नहीं करता था, और जो माइक्रोवेव मेरे घर में मौजूद था उसका साइज़ भी बहुत छोटा था। तो मुझे अपग्रेड करने के लिए माह रमज़ान से ज़्यादा बेहतर कोई भी महीना नहीं लगा। और यहाँ मैं एक और बात मेंशन करती चलूँ, जो मेरा पुराना माइक्रोवेव था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बहुत अच्छी कंडीशन में था। जब मैंने अपना नया माइक्रोवेव यहाँ पर रखा तो पुराने माइक्रोवेव की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेकर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगा दी, और वहाँ से मेरे एक जानने वाले जिन्हें शदीद ज़रूरत थी माइक्रोवेव लेने की, उन्होंने ले लिया। देखिए, जब भी हमारे घर में हम कोई भी चीज़ अपग्रेड करते हैं, अगर हमारी जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं रही है वो अगर गुड कंडीशन में है तो किसी ना किसी तरीके से किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दीजिए जिनको उसकी ज़रूरत हो। माह रमज़ान की तैयारियों में सबसे पहली मेरी तैयारी होती है गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाकर रखना, क्योंकि ये ट्रूली टाइम टेकिंग काम है। वक्त एंड एफर्ट दोनों को सेव करने के लिए मैं पहले से गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं आइस क्यूब ट्रे में गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाकर फ्रीज़ किया करती थी, उससे पूरे फ्रीज़र में एक अजीब सी स्मेल होने लगती थी। लेकिन अब मैं ये जो छोटे छोटे सॉस के कंटेनर्स मिलते हैं इनमें फ्रीज़ करती हूँ। जब भी मुझे जितना चाहिए होता है मैं एक छोटा सा कंटेनर बाहर निकाल लेती हूँ और इस्तेमाल करके उस कंटेनर को दोबारा से वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ नेक्स्ट इस्तेमाल के लिए। गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाने के बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। यहाँ सारा मेथड आपको दिखाई दे जाएगा और रेसिपी में क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं स्क्रीन पर सभी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको सेम रेसिपी बनानी है तो आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स को नोट कर सकते हैं। मैं रेसिपीज को ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि अभी इस वक्त आप कोई भी चैनल ओपन करेंगे तो आपको रमज़ान प्रेप की ही वीडियोज़ मिलेंगी, और कुछ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 महीने पहले से ही रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, और बस वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, वही सब कुछ दिखाया जा रहा है जो कि सभी चैनल्स पर चल रहा है। मैं अपने चैनल पर सारी चीज़ों को डिटेल से दिखाकर आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए शॉर्ट में वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हो चुके हैं। इस तरह से जिप लॉक बैग्स में रख के मैं इन्हें फ्रीज कर लूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब्स। मैं बहुत सिंपल तरीके से शामी कबाब्स बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले से अपने चैनल पर शेयर कर रखी है, सिर्फ आइडियाज़ के लिए यहाँ पर आज रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शामी कबाब्स को भी बनाकर अगर जिप लॉक बैग्स में रखकर फ्रीज कर लिया जाए तो जब भी आपको अफ्तार टाइम चाहिए होंगे तो 5 मिनट रहते हुए भी आप बहुत आसानी से शामी कबाब्स तलकर अपनी फैमिली को अफ्तार में सर्व कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त मेरा ये व्लॉग देख रही हैं वो मुझसे भी अच्छे और बहुत टेस्टी शामी कबाब्स बना लेती होंगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बनाकर अफ्तार के लिए फ्रीज ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा कुकिंग और आसानी कुकिंग किचन में कर सकें। अभी बारी आती है चिकन टिक्कास की। इसकी रेसिपी पहले से मेरे चैनल पर मौजूद है, सिर्फ आइडियाज़ के लिए आपसे यहाँ पर मैं रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से अगर हम ट्रेज़ में चिकन टिक्का बनाकर छोटे छोटे जिप लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर लें तो जब भी अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या हमें अफ्तार टाइम जल्दी से चिकन टिक्का की तलब हो रही है तो हम सिर्फ एक पैकेट निकाल कर डिफ्रोस्ट करें और फिर उसके बाद उसे माइक्रोवेव कर लें तो ये बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आपको आएगा। इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स में आपने कंज्यूम करना है। इससे ज़्यादा चिकन टिक्का मत बनाया करें क्योंकि उसके टेस्ट में फिर फ़र्क आने लगता है।
चिकन टिक्का के बाद बारी आती है समोसास की। वैसे तो समोसा पट्टी मैं ज़्यादातर घर पर बनाती हूँ, लेकिन इस बार टाइम की कमी के बायस मैंने बाज़ारी समोसा पट्टी ली है। मैं हमेशा कीमा आलू मिक्स समोसास बनाती हूँ और मेरी फैमिली में मिक्स ही पसंद किए जाते हैं। मुझे जब भी समोसे बनाने होते हैं तो मैं एक रात पहले समोसा मसाला बनाकर रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और फिर दूसरे दिन मैं समोसास बनाकर फ्रीज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि माह रमज़ान में सभी फैमिलीज़ को अफ्तार टाइम समोसास एंड स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे घर में भी मेरे बच्चे समोसा स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं सभी समोसास को मैंने बनाने के बाद जिप लॉक बैग्स में रख लिया है। यहीं पर गार्लिक जिंजर पेस्ट भी रख लिया और इसके अलावा इसके साथ शामी कबाब्स हैं, इन सबको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अफ्तार के लिए अगर हम एवरी वीक जितनी खजूरें हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं वॉश करके उनके सारे सीड्स निकाल के उसमें अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स कोई भी बादाम पिस्ता काजू जो आपके घर में पसंद किया जाता है आप उसमें अगर ऐड कर लें तो आपकी फैमिली ज़्यादा शौक से खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि मीठा थोड़ा सा खजूर का कम होने की वजह से बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और इसी बहाने बच्चे ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं। तो रमज़ान में स्पेशली रोज़े के बाद इस तरह की चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होती हैं। मेरे घर में हमेशा खजूर में कोई ना कोई नट्स ऐड करके मैं रखती हूँ, ना सिर्फ माह रमज़ान में बल्कि माह रमज़ान के बाद भी ये इस्तेमाल होती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की जाए तो जितना हो सके फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ पेपर कट करके फ्रीज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मैंने कोई भी वेजिटेबल फ्रीज नहीं की है क्योंकि मेरी फैमिली ने पूरे दिन रोज़ा रखा होना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं घर पर पहले से फूड बना कर फ्रीज़ करती रहूँ और फ्रोज़न फूड अपनी फैमिली को सर्व करूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकता है मैं फ्रेश फूड बनाकर अपनी फैमिली को सर्व करूँ। मेरी उन बहनों से स्पेशली रिक्वेस्ट है जो हाउस वाइफ्स हैं, आप लोग ये वीडियोस वगैरह देखकर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश फूड जो आपके घर के पास हर वक्त अवेलेबल होता है, जैसा कि आप डोर से बाहर निकली हैं तो आपको बिल्कुल घर के पास ही शॉप मिल जाती है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी फ्रीज़ मत कीजिएगा, रोज़ाना फ्रेश फूड बनाकर अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। वीडियोस को देखकर इनको बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, सिर्फ वही सामान फ्रीज़ कीजिए जो आपको लगता है कि आप फ़ौरन से नहीं बना सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए ये जो मसाले मैं बना रही हूँ, कभी अगर अचानक मुझे पकोड़ा या फ़िश बनानी है और मेरे पास टाइम कम है तो ये मसाले जब बने होंगे तो मेरा टाइम भी सेव होगा और एफर्ट भी। आप लोग इस तरह के मसाले बनाकर रख सकते हैं वीकली बेसिस पर जो कि फ़िनिश हो जाएं और आप फिर वीक के बाद दोबारा से बना लीजिए। बहुत ज़्यादा बनाकर मत रखिएगा क्योंकि मसाले भी जब हम मिक्स करके रखते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं। माह रमज़ान में मेरी ज़्यादातर मील प्रेप ये होती है जो मैंने आपसे शेयर की है। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।